ओम शांति। 20 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही विमानी स्थिति कितना समय रहती है। अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही विमानी स्थिति कितना समय रहती है। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं। बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्मा मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देहाभिमानी रहें। यही ऊंची मंजिल है। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्मा ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है, अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है ना। आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं, ब्रदर एंड सिस्टर। सब भाई भाई हैं, ना कि सिस्टर्स। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है और उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा ही मिलता। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्मा को बाप पढ़ाते हैं। ये रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात, बच्चों को देही विमानी हो रहना है। देही विमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ऊंच से ऊंच बाप है। फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। वह है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। ये रावण राज्य में किसको शांति मिल ही नहीं सकती। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा हैं। आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। यहाँ आई कर्म करने के लिए, चाहे कर्म करे चाहे ना करे। हम तो आत्मा हैं। हमारा सधर्म शांत है। कर्म योगी है ना। कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो ही नहीं सकते। ये भी इन सन्यासियों का पाठ है। घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से लेते, फिर उन गृहस्थियों के पास खाते हैं। घर बार छोड़ कर्म में फिर भी करते। कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। वहां कर्म इंद्रियां ही नहीं तो कर्म कैसे करेंगे। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है। वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा लीन हो जाएगी। आत्माएं शांति धाम में रहने वाली है। फिर यहाँ कर्म क्षेत्र में पहाड़ बजाने आती है। ये डिटेल की बातें हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो भी कर्म ही नाश हो जाए। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए। इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान पहले है। बाप की याद। बाप कहते हैं
देही विमानी बनो। ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़े। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। ये देही अभिमानी थे। बाबा हम बच्चों को देही अभिमानी बनाते। ये देही अभिमानी थे, अब भी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाप कहते यहाँ तो सब मनुष्य पतित हैं, पावन शिष्टाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाप आकर के देही विमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही विमानी बने हैं। देही विमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जिन माफिक बनना है। जिनकी कहानी है बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। देव विमान में आने से माया चमाट लगाती है। हाथम थाई का खेल भी दिखाते हैं ना, मोहल्ला डालने में गुम हो जाते। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो तो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम तंग हो सो जाएंगे, इतना माया से युद्ध चलेगी। बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसी को समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं कि हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं। पहली पहली बात ही है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं। पहले पहले ये सबक माना पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। पहले लेसन ही ये है देना है। भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं। मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सतयुग में है ही पावन, वहां तो प्रारब्ध भोगते, वहां ज्ञान विज्ञान की बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहां तो है सदगति। वहां तो सदगति पाई हुई है। सदगति का वर्षा 21 जन्मों के लिए तुम पा सकते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही विमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही विमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी बिगड़ डाले, लेकिन मुख में मोहला डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी बिगड़ डाले, लेकिन मुख में मोहला डाल देना, मना चुप रहना, कोई बात नहीं करनी, माया से तंग नहीं होना है। एक की याद में रहकर तूफान हटा देने हैं। वरदान, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण दृश्य अलवकालिक के सुख के साधन यूज करते व देखते तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसी है जैसे रेत के फाउंटेन पर बिल्डिंग, इसलिए किसी भी विनाशी धन के आधार पर अविनाशी साधना ना हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है, इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। स्लोगन किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। अव्यक्त सारे सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर ठिकाने के लिए टिकाने की जो युक्ति मिली है ना, वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों को अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध के समय बहुत व्यर्थ जाता है समय। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। बाबा कहते बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो भी युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन, मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों द्वारा अनुभव करो। बुद्धि को हिलने ना दो, नहीं तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, वैसे अपनी एक स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। और आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है, तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो बिंदी है, वह कोई द्वारा ही समझाएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में प्रवेश करता हूँ। तो आया किसके लिए? बच्चों के लिए। कब आया? संगम पर। ओम शांति।